हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं दीपांकर जहांगीर, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2020 को क्रैक किया है। बहुत बहुत बधाई दीपांकर आपको इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। दीपांकर, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि हमेशा से ही क्या बैंकिंग सेक्टर में आपको आना था? अगर आना था तो क्या माइंडसेट था आपका? मैम शुरू में जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक्चुअली मेरा टारगेट था कि गेट एग्जामिनेशन क्रैक करके पीएसयूज में ज्वाइन करना। बट मैम अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मैम मैंने सोचा कि थोड़ा स्विच करते हैं करियर। तो मैंने मैम फिर बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ स्विच किया, क्योंकि मैम ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है और मैम अच्छा है, प्रेस्टिजियस जॉब है। पीओ की जॉब आज के टाइम में बहुत अच्छी है। एंड पीओ एंड एसबीआई इज अ वेरी गुड एंड प्रेस्टिजियस जॉब। दीपांकर, आप प्रिपरेशन गेट की कर रहे थे, उसके बाद आपने सोचा कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपेयर हो। तो हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि क्या चेंजेस लाए आपने अपने अंदर इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मैम जैसे एसबीआई पीओ को क्रैक करने के लिए मैम पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे क्या क्या सेक्शन आते हैं, सिलेबस आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। एंड मैम एज ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैम मेरे को रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं, क्योंकि फिर मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर करके इनको स्ट्रेटजी वाइज एनालिसिस किया। एंड मैम उसको मैंने स्ट्रॉन्ग पार्ट कर लिया। मैम जीके बहुत बड़ा वो था, बैकड्रॉप जो जीके नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता ही है खासकर। तो जीके को, यस मैम, जीके को काफी टाइम दिया एंड फिर उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट किया आपने। फिर मैम जीके के लिए स्पेशली स्टडी आईक्यू के गौरव गर्ग सर हैं, उनके करंट अफेयर्स कोर्स को मैंने ज्वाइन किया। एंड मैम उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की मैम एसबीआई पीओ क्रैक करने में। मैम इस बार का जो जीके सेक्शन था वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, अनप्रिडिक्टेबल था मैम इस बार का। तो गौरव सर के वीडियोस ने काफी ज्यादा हेल्प करी मैम। दीपांकर, हमें बहुत खुशी है कि हम आपके इस सक्सेस का हिस्सा बन पाए। स्टडी आईक्यू और गौरव सर के तरफ से हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ फिर एक बार देते हैं। दीपांकर, थैंक यू मैम, चलते थैंक यू हैं सो इस मच। प्रिपरेशन के अंदर और जानते हैं कि किस तरीके से आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, मेंस की तैयारी की। हाँ मैम, प्रीलिम्स में एक्चुअली मैम क्या होता है कि 60 मिनट का पेपर होता है, और मैम उसमें 20-20 मिनट के सेक्शन वाइज होते हैं, एंड इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स मैम ये सेक्शंस रहते हैं। तो मैम इसके लिए तो सीधा सीधा मॉक्स दो आप। मॉक्स इज द बेस्ट स्ट्रेटजी जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मॉक्स दीजिए, कोई भी आप वेबसाइट पे जाके मॉक्स खरीद सकते हैं, उनके मॉक्स दीजिए। और मैम जैसे अब इसका प्रीलिम्स हो गया, तो अगर मेंस एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है तो मैम जीके फंडामेंटल बेस होता है, जनरल अवेयरनेस। उसके बिना में आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मैम क्वांट रीजनिंग, एज मैं पीओ की मैम बात कर रहा हूँ, क्वांट रीजनिंग काफी ज्यादा मुश्किल आ जाता है कई बार, जिसमें मैम काफी जैसे कई बार अटेम्प्ट्स बहुत लो हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो इसलिए मैम जीके एक एज प्रोवाइड करता है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया मैम तो मैम डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। और इंग्लिश सेक्शन मैम मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता था इंग्लिश में, क्योंकि मैम इंग्लिश ऑलमोस्ट कैरी 60 to 70 मार्क्स इन होल, इन अ लॉट ऑफ 250 मार्क्स दैट इज अलॉटेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के मैम इंग्लिश एंड जीके मैम वो की होती है। और देन मैम फिर इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में मैम आराम से आप क्रैक कर सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस है और आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। अपना जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, जो पहले भी आपका जीके अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपने कर रखा है आराम से, तो आप इंटरव्यू सेक्शन आराम से क्लियर कर सकते अ, दीपांकर, जैसे आपने मेंशन किया कि स्टडी आईक्यू ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है आपके सक्सेस पे। हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा और डिटेल में आपकी जर्नी, कैसे स्टडी आईक्यू से आप जब जुड़े, उसके बाद किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में डिफरेंस लाई। हैं। मैम एक्चुअली मैंने क्या अक्टूबर 2019 से मैम बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब मैम मैं फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम था मेरा मैम आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैम जीके सेक्शन काफी वीक था। फिर काफी दो चार लोगों से डिस्कस करने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप स्टडी आईक्यू प्रेफर करिए। तो मैम मैंने ऑलमोस्ट अराउंड जुलाई अगस्त में 2020 में स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप गौरव गर्ग सर का ही लीजिए। तो मैम उन्होंने करंट अफेयर्स का गौरव गर्ग सर का ले लिया कोर्स। और फिर मैम उन्होंने जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनको मैम मैं प्रिंट करवाता था, जो पीडीएफ सर की प्रोवाइड होती है चैनल पे।
ऐप में, सॉरी मैम, ऐप में। तो उसके बाद वो प्रिंट करवा के गौरव सर के जो आराम से जो वो बोलते हैं उनको राइट डाउन करता था कि क्या क्या एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यू फॉर्मेट में बेस्ट फॉर्मेट है उनका। एमसीक्यू फॉर्मेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम। तो मैम वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है एमसीक्यू सेक्शन। फिर मैम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनसे। तो मैम काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब एसबीआई पीओ में आ गए थे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैम बहुत इनडायरेक्ट पेपर था उसका, जीए सेक्शन का। और मैम बाकी पे जैसे सर के बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस हैं, मैम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है उन बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस ने। क्योंकि मैम कुछ एक मतलब मोस्ट सेक्शन जो अपना जनरल अवेयरनेस का होता है वो बैंकिंग की तरफ इंक्लाइंड होता है अपने बैंक एग्जामिनेशन में। तो बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो से मैम काफ़ी हेल्प हुई। एंड मैम फिर सर के बेस्ट 300 वीडियोस, वो तो मैम बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके बारे में कहना कुछ है ही नहीं। मतलब वो बेस्ट चीज़ है वो तो, बेस्ट 300 रिवीजन के टाइप से। दीपांकर, मॉक टेस्ट का बहुत रोल होता है इस एग्जामिनेशन में। स्पीड, प्रीलिम्स की अगर हम बात यस मैम। करें तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपने किस तरीके से अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए एग्जाम से पहले। मैम एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया उसके बाद से स्टार्ट कर दिए थे मॉक टेस्ट लगाने, प्रीलिम्स के खासकर। और मैम उसमें क्या करता था, मैं मॉक टेस्ट देता था और जैसे ही पूरा टाइम अलॉट करके 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है उसमें 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाया। उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया पूरा कि कैसे कहाँ मेरे क्वेश्चंस गलत हुए और मैं कैसे अपनी अप्रोच डिफरेंट कर सकता हूँ। जैसे रीजनिंग में मैं कैसे शॉर्टर टाइम में इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। इंग्लिश में थोड़े बहुत क्या मेरे को ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने हैं, और क्या पैसेज में क्या बिहाइंड है, पॉइंट्स में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती हैं एक पर्टिकुलर डीआई को सॉल्व करने में या कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो काफ़ी एनालिसिस किया। उसके बाद मैम स्पीड बढ़ाई मैंने अपनी। तो उससे मैम एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक देने से। मॉक देने से भी बिगेस्ट रोल प्ले करता है आपका कि आप है ना एनालिसिस करो मॉक टेस्ट को जो आपने दे रखे हैं। इस तरीके से मैम फिर मैंने मेंस के भी मॉक्स अटेम्प्ट किए और ऐसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ मेंस भी क्रैक हो गया मैम, फॉर्चुनेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि आप बहुत सारे मॉक्स दें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शायद कई बार होता है हम मॉक देते हैं लेकिन एनालिसिस छोड़ देते हैं। तो ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए है कि आप मॉक दीजिए और उसे एनालाइज ज़रूर करिए। ये तुमने बात कर ली मॉक टेस्ट के बारे में। जब एक कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, कितना भी प्रिपरेशन हो जाए, वो नर्वसनेस तो होती है। अ, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पता स्कोर इन्हांस करने के लिए चांसेस लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा आप इस पे बताएं। मैम एक्चुअली क्या होता है कि नर्वसनेस तो मैम हमेशा से फील होती है जब से आप प्रिपेयर करते हो, क्योंकि मैम अभी जैसे बहुत वोलेटाइल मार्केट हो गया आजकल जॉब का। तो इसमें जॉब मिलना ना मिलना बहुत अनसर्टेनिटी आज के टाइम में, और मैम गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा सिनेरियोज आजकल क्रिएट हो गए पोस्ट पैंडेमिक या प्री पैंडेमिक भी देख लीजिए। तो उस वजह से, लेकिन मैम नर्वसनेस को क्लब करना यही बैंकिंग एग्जाम आपसे रिक्वायर करता है। बैंक ये चाहता है कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम इनपुट दें और बिल्कुल अपनी एबिलिटी और आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को सॉल्व करें। चाहे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफिकल्टी कितनी भी आ जाए आप उसको सॉल्व करें, बैंक एग्जामिनेशन ये रिक्वायर करते हैं। तो यस मैम नर्वसनेस तो होती है, लेकिन उसको कम करना वो अपने हाथ में ही है। तो जैसे एग्जामिनेशन देने जाएं तो आराम से कूल एंड काम होके जाएं, आराम से अटेम्प्ट करें। ऐसे कोई जैसे क्वेश्चन नहीं आते एक साथ होता है, जैसे 5-6 क्वेश्चन नहीं आए हैं जब हम रो में कर रहे होते हैं अटेम्प्ट कि चलो हाँ ठीक है, नर्वसनेस ना हो, कोई बात नहीं, क्या पता आगे वाले क्वेश्चन सारे ही हो जाएं आपसे। तो मैम वो कट ऑफ डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आती उस उन क्वेश्चनों से। तो आप आराम आराम से कूल एंड काम विदाउट नर्वसनेस पेपर अटेम्प्ट कीजिए। ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। दीपांकर, जैसे करंट अफेयर्स को तो आपने बताया कि आपने रिलीजियसली स्टडी आईक्यू को फॉलो किया था। यस मैम। और भी क्या सोर्सेज आपने यूज किए थे बुक्स एंड ऑल, अलग अलग सेक्शंस को कवर करने के लिए। मैम जैसे मैंने मैथ्स के लिए मैम आर एस अग्रवाल की बुक आती है मार्केट में, वो मैम मेरे को काफ़ी हेल्प करी थी क्वांट सेक्शन को एनहांस करने में। इंग्लिश सेक्शन के लिए मैम जैसे प्लेन टू पैरामाउंट एक बुक है नीतू सिंह मैम की। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसमें ग्रामर के देख सकते हो अच्छे से, एंटोनिम सिनोनिम वो कैप काफ़ी आपकी स्ट्रांग हो सकती है।
एंड मैम और बाकी रीजनिंग के लिए मैम गूगल पे काफ़ी सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, आप सर्च करेंगे रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम, काफ़ी सारे पीडीएफ आ गए, तो आप मैम उससे आराम से अपना मटेरियल इकट्ठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीपांकर, हमने प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस की बात कर ली। कई बार होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता रहता है सेट पैटर्न क्या है, बट कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। माइंडसेट होता है बट पाथ नहीं होता। तो आपकी तैयारी में ऐसे क्या क्रिटिकल था, क्या हम जान सकते हैं आपसे आपकी तैयारी के क्रिटिकल पॉइंट्स? मैम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो मॉक्स होते हैं वो बेस तैयार करते हैं आपके स्ट्रैटेजी का, तो आपको जैसे भी जितने भी मॉक्स देने हैं उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती जाती है अपने हिसाब से। तो जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे, यस आपकी वो स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती जाएगी कि आपका कौन सा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्शन की किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें आप अपने मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं विद इन लेस टाइम। तो यस मैम, काफ़ी ज़्यादा मॉक्स देने से आपको एक पता चल जाता है स्ट्रैटेजी कि ये एग्जाम, ये पर्टिकुलर एग्जाम है, मेरे को इस हिसाब से मार्क्स देने और इस हिसाब से नंबर अपने एज करने हैं। तो या मॉक्स दो और अपने आराम से नंबर एनालिसिस करो और गेन करो मोमेंटम। दीपांकर, हमने पहले भी बात की कि कैसे कूल एंड काम रहना है जब आप पेपर लिखने जाते हैं एसबीआई पीओ का। लेकिन इसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है, एक एक नंबर से आप क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो एक एक नंबर कैन मेक अ डिफरेंस। किस तरीके से एक माइंडसेट एस्पिरेंट्स को मन में लेकर जाना रहता है टू टेक दिस रिस्क टेकिंग एबिलिटी? क्योंकि ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते, बट उन्हें रिस्क लेना आना चाहिए। यस मैम। मैम इसमें क्या होता है कि माइंडसेट ये होना चाहिए आपका मेरे अकॉर्डिंग, यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। उससे क्या होता है कि आप मेरे अकॉर्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर। क्योंकि मैम जैसे काफ़ी मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया था, पैंडेमिक आ गया था 2019 से प्रिपरेशन कर रहा था, पैंडेमिक आ गया, फिर थोड़ा सा और मेंटल प्रेशर आ गया। तो लेकिन फिर जब भी मैं एसबीआई पीओ का मेंस लिखने गया, प्री में मैम दिक्कत नहीं आती इतनी, प्री तो इजी होता है, आराम से निकल जाता है सबका ही। लेकिन मैं मेंस एग्जाम में क्या होता है कि हाँ, नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, क्योंकि वो लास्ट एग्जाम होता है जिसको क्रैक करना है, उसमें अच्छा स्कोर करने से ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। मैम मैं यही सोच रहा था कि यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे, लेकिन हाँ ठीक है, इस बार का अटैम्प्ट दिया तो मैम हो गया, बिल्कुल फ्री माइंड से दे के आया था मैं। तो ठीक है मैम, वो हो गया। लेकिन ये हमेशा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप कितनी भी नर्वसनेस हो, आप उसको बिल्कुल ही मतलब एकदम आराम से दो दे के आओ पेपर, कि यस ठीक है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल गिव टू दिस एग्जामिनेशन। शायद ये ट्रिक आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि आप फ्री माइंड से जाइए, ज़्यादा सोचिए नहीं। जितना कम सोचेंगे उतने रिलैक्स आप अपने रहेंगे पेपर के दौरान और उतनी अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये आपकी ट्रिक थी। यस मैम। यस मैम। दीपांकर, हम आपकी इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं। आपने इससे पहले भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट गेट थ्रू। बट टुडे आपने एसबीआई पीओ एग्जाम को क्रैक किया एंड यू हैव आउटशाइंड इट कंप्लीटली इन योर रिजल्ट्स। तो किस तरीके से आपने उस इंटरव्यू से एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में आपने किस तरीके से अपने आप में डिफरेंस लाया? यस मैम, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि मैंने प्रिपरेशन सितंबर 2019 से स्टार्ट कर दी थी। तो मैम अक्टूबर में पहला एग्जाम दिया था मैंने आईबीपीएस पीओ का, और मैम फॉर्चुनेटली तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। प्री मेंस में इंटरव्यू के लिए भी गया था मैं। तो मैम उस टाइम पे मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि यार इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, एज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन द इंटरव्यू आल्सो। तो देन मैम मैं काफी मतलब ऐसे हो गया था कि यार bewildered हो गया था, कि कंफ्यूज हो गया था कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस वजह से मैम वो थोड़ा सा डाउन चला गया था इंटरव्यू। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उसमें अपने को एक्सपीरियंस मिल गया था कि यार अगले एग्जाम आएंगे तो उसमें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैम वो फिर मैंने थोड़ा सा सीख लेके फिर मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू अपने से प्रिपेयर किया था। उसमें मैं करंट अफेयर्स करके गया था, मैं बैंकिंग करके गया था। और मैम काफ़ी ज़्यादा जो अपनी चल रहा है पोस्ट पेंडेमिक बाद सब कुछ मैम अच्छे से करके गया था, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सारी। लेकिन मैम वहाँ से ये सब मेरे से पूछा ही नहीं। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है मैम आपका इंटरव्यू बोर्ड। बिल्कुल सिंपल एचआर क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, और मैंने मैम उनको काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर किया था। तो इस वजह से मैम इंटरव्यू में भी मार्क्स काफ़ी अच्छे मिले हैं मेरे को। कॉन्फिडेंस मैम मेन की होती है
वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने। अगर आपने कॉन्फिडेंटली अगर आपने गलत आंसर भी बोले तो वो आपको ठीक है, वो बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस मेन की होती है मैम वहाँ पे। और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, और अपने आराम से प्रिपेयर करो। HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, बैंकिंग प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो। बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ अपनी तरफ से 100%। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपसे बैंकिंग ही पूछेंगे या आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे। आपसे HR क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और उनको भी कॉन्फिडेंटली आंसर करना आपको आना चाहिए। वो बैंक बोर्ड आपसे चाहता है कि आप उसको अच्छे तरह से आंसर करें। दीपांकर, अगर हम आप उनसे कुछ क्वेश्चंस शेयर कर सकें, जैसे आपने बताया एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आपने आपसे पूछे गए। यस मैम, जैसे मैम एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है। जैसे मैम मेरी हॉबी अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा क्या वेट गेन हो गया था। तो मैम मैंने अपनी हॉबी साइकिलिंग डाली थी उसमें। तो मैम साइकिलिंग से वहाँ पे एक लेडी थी जो इंटरव्यू बोर्ड में थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें ये सजेस्ट करें कि जैसे अभी सरकार को या फिर आप अपने हिसाब से क्या कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे कोई अपना नॉर्मल जो अपनी जनता है, सिटीजन्स हैं, वो अपने साइकिलिंग अपने उसमें शेड्यूल में डालें, डेली शेड्यूल में, कि आपको 2-4 घंटे या 5-6 घंटे आपको साइकिलिंग करनी है, और ये स्कीम्स प्रपोज करें। तो मैम ये काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा कि यार ठीक, ये कैसे आप बनाओगे, कि आप लोगों को कैसे मतलब सजेस्ट करोगे कि यार साइकिलिंग लो, साइकिलिंग सीखो, अपने अपने हेल्थ मेजर्स मेंटेन करो। तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन लगा मेरे को। दीपांकर, आपने बताया क्या क्वेश्चन आपसे पूछे, आपने उसे आंसर किस तरीके से किया? हम बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि क्या आंसर आपने किया था इस इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का। मैम मैंने उनको ये बोला था कि मैम जैसे मैं चंडीगढ़ से मैम ग्रेजुएशन की है मैंने अपनी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैम वहाँ पे क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप्ड हो रखा है कि आपको साइकिलिंग लेन अलग से वहाँ पे ना बना रखी है बाय रोड के अकॉर्डिंग। तो मैम वहाँ पे जैसे क्या साइकिलिंग लेन अलग से है, तो मैंने मैम वो सजेस्ट किया कि मैम चंडीगढ़ में रहा हुआ हूँ मैं, तो वहाँ में मैंने देखा है कि साइकिलिंग लेन है, तो हम ऐसा कुछ ला सकते हैं स्कीम्स जिससे अपने को साइकिलिंग लेन बनाओ, जिससे मैम सिटीजन्स काफी मतलब ऐसे एनहांस फील करेंगे कि यार चलो ठीक है, गवर्नमेंट अपने साथ ये कर रही है। फिर मैम मैंने बोला था कि कैंपेन्स चलाए जाएंगे, घर घर जाके हमको उनको बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या होती है, कि साइकिलिंग चलाओगे तो आपका हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी, आपको फिर अपने बीमारियों से कैसे मतलब वो मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ऐसे टाइप में सजेस्ट किया था मैंने। और मैम काफी देर मैंने ये भी बोला था कि इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जैसे आप 1 से 2 घंटे अगर आप चलाते हैं तो आपको मतलब 10 रुपए का कूपन मिल सकता है। जैसे आप किसी मार्ट में खाने जाएंगे तो 20 रुपए का आपको कूपन मिल सकता है, आप शॉपिंग करेंगे, तो ये मैम लुक्रेटिव स्कीम्स हो सकती हैं। तो ये मैंने सजेस्ट किया था। और मैम कूपन्स पे काफी ज्यादा वो हो गए थे, हाँ चलो ठीक है, मैं फिर कूपन वाले पे वो मैम बोली भी थी कि कूपन्स पे यस, आई कैन बैट यू ऑन दैट। दीपांकर, आप अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे साथ और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे लोग काफी ज्यादा मतलब इधर उधर से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि वन लाइनर्स पढ़ लिए कहीं से, ये सोचते हैं कि चलो ठीक है वन लाइनर्स आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन मैम ऐसा होता नहीं है। इस बार जैसे मैम SBI PO का एग्जाम दिया होगा जिन्होंने, उनको पता होगा कि जीके क्वेश्चंस कैसे आए थे, जीके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो मैम उसमें थॉरो आपका जो है ना डीप रिसर्च चाहिए था इस बार के पेपर में। तो मैम जैसे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो मैम उसको स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते उसको गूगल पे भी रिसर्च करिए कि जैसे आपको क्या क्या अभी चल रहा है, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, कैसे का स्टैटिक पार्ट है उसका, और आगे मतलब क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उस चीज का जो भी है, उस चीज को पूरा थॉरोली रिसर्च करके जाइए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मैम, लेकिन ठीक है, आपको अगर एक क्वेश्चंस भी अगर 1 नंबर का भी एज मिलता है तो मैम उस चीज से तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपको जॉब सिक्योर करना अपने ऐसे कॉम्पिटेटिव मार्केट में। ओके मैम, मैं एक लास्ट चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मेरे को जैसे अभी रिजल्ट आया था, तो मैंने जब गौरव सर को बताया कि मैं सर क्लियर हो गया है एग्जाम, तो उन्होंने मैम बस एक ही ये बात बोली थी, आप बस यहाँ SBI व्यू में सेटल मत होना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना कि आपको आगे नेक्स्ट फर्दर एग्जामिनेशन में क्रैक करना है, स्टेज में क्रैक करना है, क्योंकि मैम ग्रोइंग इज द की इन द नियर फ्यूचर। तो जैसे भी आप ग्रो करते जाएंगे तो आपकी नॉलेज भी एनहांस होती जाएगी, तो आप जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप UPSC पे ट्राई करिए एंड RBI ग्रेड बी पे ट्राई करिए। तो मैम जैसे अभी जो सिलेक्ट हुए हैं बंदे
SBI PO में उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा एस्पायरेंट्स को कि आप यहीं पे सेटल मत होइए, अपने आप को पुश करते रहिए फर्दर और आगे जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर करते रहिए। यस मैम। बिल्कुल, और हम सब भी यही कामना करते हैं कि आप जो भी एग्जाम इसके बाद भी अपीयर होंगे उसको भी आप इतनी फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करें। दीपांकर, आप कुछ एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ मैम, एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी नर्वस फील मत करिए एग्जाम को प्रिपेयर करने में। आप बिल्कुल अपना 100% दीजिए। हर दिन का टारगेट सेट कर दीजिए कि आज मेरे को ये कंप्लीट करना है तो 100% कंप्लीट करना है। तो चाहे से आपका 80-90% भी कवर होता है तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आती। और यस मैम, हाँ एक दो चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, मॉक्स दीजिए, मॉक्स जितने देंगे उतना ही फायदा है। और मैम करंट अफेयर जीए सेक्शंस को डेली कवर करिए, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैम आजकल के वोलेटाइल मार्केट में जॉब सिक्योर करने के लिए। बिल्कुल, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जो भी मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है अपनी स्पीड को ध्यान रखने के लिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको स्टडी आईक्यू के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।